ठीक है। गुड इवनिंग सभी साथियों को। अर्थशास्त्र की क्लास में एक बैंकिंग सिस्टम में हम पढ़ रहे थे और उसमें विकास बैंकों के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा था। तो उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसको समझते हैं कि विकास बैंक कौन कौन से होते हैं। इसको थोड़ा सा समझने का सभी प्रयास करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है हर जगह के लिए। विकास बैंक का अगली हेडिंग लिखेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बताया था जिसमें मैंने कहा था कि एक तो एसबीआई का विकास क्रम हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं उनका विकास क्रम पढ़ा हमने। और फिर हमने जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनके बारे में चर्चा की। फिर कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके बारे में चर्चा की। और उसके बाद कुछ विदेशी बैंक भी भारत में हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली थी। और अब इसमें इसके अलावा एक हमने फिर निजी बैंक भी पढ़े थे, भारत में जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक। और लास्ट इसमें एक विकास बैंक रहता है, उनको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होगी होंगी कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था। ठीक, अब विकास बैंकों में देखो थोड़ा सा इसको समझना कि कौन कौन से बैंक विकास बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो सबसे पहले मैं इनके कुछ नाम लिख दे रहा हूं, उनको थोड़ा सा आप समझना। एक तो होता है आईडीबीआई, दूसरा होता है एसआईडीबीआई, तीसरा होता है एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक। और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक होता है नाबार्ड, नाबार्ड। ठीक है, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, एक्जिम बैंक, नाबार्ड हो गया। एक एचएनबी होता है, इसे हाउसिंग फाइनेंस बैंक कहते हैं, एचएनबी है ना, हाउसिंग फाइनेंस बैंक के नाम से इसे जानते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आगे एनएचबी कहेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं इसे। नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, एनएचबी के नाम से जाना जाता है, इसे नेशनल हाउसिंग बैंक भी कहते हैं। और एक इसमें अब अगर रखना चाहे तो भारतीय महिला बैंक भी इसमें रखा जाता है, भारतीय महिला बैंक। और एक मुद्रा बैंक भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मुद्रा, मुद्रा बैंक। तो इसके बारे में आप पढ़ ही चुके हो पहले भी, भारतीय महिला बैंक के बारे में भी पढ़ चुके हो, मुद्रा बैंक भी आप लोगों ने पहले ही इसके बारे में समझ रखा है कि मुद्रा बैंक क्या होता है और ये कितने प्रकार के लोन उपलब्ध कराता है, ये हमने वहां पर पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी स्थापना कब कब हुई, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैं इनके बारे में अलग अलग कलर करके बता रहा हूं। आईडीबीआई 1964, एसआईडीबीआई 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, एक्जिम बैंक 1982 में, नाबार्ड 1982 में, एनएचबी 1988 में, बीएमबी 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुद्रा बैंक जो है 2016 में, इस मुद्रा बैंक की प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, मुद्रा बैंक 2015। तो ये है विकास बैंक, इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखना आईडीबीआई, पहली हेडिंग लिखेंगे आईडीबीआई, और ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर आप लोग ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे आईडीबीआई। आईडीबीआई का मतलब क्या है, देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई को कहा जाता है। और इसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं, विकास बैंक कहा जाता है, ये इसका नाम है। बाकी हमने स्थापना, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। स्थापना 1964 में देखा। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय ध्यान रखेंगे, मुख्यालय इंपोर्टेंट हो जाते हैं।
मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? तो इसका मुंबई में इसका मुख्यालय है, मुंबई में मुख्यालय है। और इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है? बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। जो बड़े उद्योग होते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराना इसका काम है, ऋण उपलब्ध कराना। बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना इस आईडीबीआई का काम। बस ये तीन ही चीजें समझिए। एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, स्थापना, मुख्यालय और उसका कार्य। बस ये 4 पॉइंट हर एक के बारे में आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है एसआईडीबीआई। एसआईडीबीआई एसआईडीबीआई का मतलब क्या होगा? स्मॉल, उसमें स्मॉल जोड़ दो, बाकी सब वही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसमें देखो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिखा है, तो भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक कह देंगे, और कुछ नहीं करना है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कह देंगे। क्या कहेंगे? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्लियर हो गया? अब बात आई स्थापना की। स्थापना मैंने पहले ही बता रखी है, कब हुई थी इसकी? तो 1990 में। मुख्यालय इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी का मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? कार्य क्या करेगा? छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। आईडीबीआई क्या कर रहा था? बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कर। एसआईडीबीआई क्या कर रहा है? छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हमने विकास बैंकों में 2 चीजें समझ ली, एक आईडीबीआई समझ लिया, एक एसआईडीबीआई समझा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जिम बैंक की। और एग्जिम बैंक और नाबार्ड, आप देख रहे हैं सेम ईयर सेम है। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में और नाबार्ड की भी 1982 में स्थापना हुई है। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं कि एग्जिम बैंक क्या है और नाबार्ड क्या है। स्थापना तो हमने देख ही ली है, बस अब हमें इनके एक तो फुल फॉर्म देखने हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, और दूसरा इनका मुख्यालय कहां स्थित है और इनके कार्य क्या है, इनको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे एग्जिम बैंक। नेक्स्ट लिखेंगे एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक, इसका मतलब क्या है? देखो, एग्जिम का मतलब आप समझो, EXIM लिखा है, तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है। तो एग्जिम बैंक की सबसे पहले हम देखते हैं स्थापना 1982 में इसकी स्थापना हुई। और इसका पूरा नाम क्या है इसको भी समझ लेना। इसका पूरा नाम लिख लो, पूरा नाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका मतलब हो गया आयात निर्यात बैंक भी इसे कहते हैं, आयात निर्यात बैंक। तो नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसका नाम है आयात निर्यात बैंक। अब तीसरी बात आती है, इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय इसका भी मुंबई में स्थित है, मुंबई में। और इसका कार्य क्या है? तो कार्य इसका है अब आयात निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराना, आयात निर्यात हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। आयात निर्यात के कामों के लिए अगर ऋण की आवश्यकता है तो उसे उपलब्ध कराना एग्जिम बैंक का काम है। अब यहीं पर आप अगला समझेंगे नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बैंक हो जाता है नाबार्ड भी। जिस तरीके से आरबीआई है, आरबीआई एक रेगुलेटर बैंक है, वो क्या करता है कि जितने भी हमारे बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है। उसी तरीके से नाबार्ड भी जो हमारे पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, आरआरबी जिसको कहते हैं हम,
उस आरआरबी को रेगुलेट करने का काम नाबार्ड का है। अब आरबीआई ने अपना काम नाबार्ड को दे दिया, तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि अन्य बैंकों को चलाने का काम करती है। ये खुद बैंक का काम नहीं करेगी। ये जिस तरीके से आरबीआई काम करता है वैसा काम नाबार्ड करता है। इसका पूरा नाम देखो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर और जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो नाबार्ड की सबसे पहले हम बात करते हैं, स्थापना सेम कब हुई? 1982 में। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुख्यालय इसका भी मुंबई में स्थित है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब बात आती है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये इसका पूरा नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, अब इतनी चीजें हमारे क्लियर होगी। अब इसमें देखो, इसमें इसका काम क्या है इसको भी समझना। इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कह सकते हो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब इसका काम क्या है इसको समझो। अब कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य। कार्य क्या करेगा ये? कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने का ये काम करता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए जल्दी। अगली हेडिंग लिखेंगे एनएचबी, और ये पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कभी नाबार्ड का मुख्यालय, कभी आईडीबीआई का मुख्यालय, कभी एसआईडीबीआई का, या कार्य या स्थापना, इनमें से पूछा जाता है। अब बात करते हैं एनएचबी और नेशनल हाउसिंग बैंक। पूरा नाम लिख लेना, नेशनल हाउसिंग बैंक इसे कहते हैं, बैंक। और राष्ट्रीय आवास बैंक भी इसे कह सकते हो, है ना। इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास बैंक। अब स्थापना कब हुई इसको याद रखेंगे, 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अभी तक हम मुंबई में बात कर रहे थे, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका काम क्या है? कार्य देखो, आवास बैंक है ना, तो आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसके अलावा भूमि और आवास, इन दोनों के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य। भूमि और भवन निर्माण सामग्री के लिए, ठीक है, भूमि और भवन निर्माण सामग्री हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। तो ये भी हो गया। अब भारतीय महिला बैंक, इसके बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ये क्या काम करते हैं और किस चीज के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट आता है भारतीय महिला बैंक, बीएमबी।
पीएमबी मतलब भारतीय महिला बैंक। और इसकी स्थापना की भी हमने बात की थी। इसकी स्थापना जो है 2013 में इसकी स्थापना हुई। और इसका कार्य क्या है, किस चीज के लिए ये कार्य करता है, तो इसका कार्य है महिलाओं को कम ब्याज दरों पर, है ना, महिलाओं को छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। महिलाओं को छोटे छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। और एक चीज ध्यान रखना, 2017 में जब मैंने एसबीआई का विकास क्रम बताया था, वहां पर मैंने कहा था कि 2017 में एसबीआई के 5 अन्य बैंक, उसके जो सहयोगी बैंक थे वो थे, और एक भारतीय महिला बैंक था। इन सबको जो है एसबीआई में मिला दिया गया। तो अगला पॉइंट लिख लेना कि 2017 में भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया। तो इसका जो है एसबीआई में 2017 में विलय हो गया। अब मतलब भारतीय महिला बैंक नहीं है, इसका एसबीआई में ही विलय कर दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना। अब बात आती है ऐसे ही मुद्रा बैंक। मुद्रा का मतलब मैंने आपको बताया था कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी से कहते हैं। और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और ये असंगठित क्षेत्र के लिए इसको स्थापित किया गया था। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो ऋण होते हैं, लोन होते हैं, ये 3 प्रकार के लोन होते हैं जिन पर हम आगे चर्चा करते हैं। वैसे पहले हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। तो अगला बैंक आता है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक कहते हैं। मुद्रा का मतलब क्या है, देखो इसको समझना कि माइक्रो यूनिट, इसका फुल फॉर्म देखो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है। इसके फुल फॉर्म को आपने ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट हो जाता है। अब बात आ रही है कि मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 को स्थापना हुई। स्थापना कब हुई, तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, ये किस चीज के लिए इसकी स्थापना की गई, तो उद्देश्य लिखे ना कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना इसका काम है। को ऋण उपलब्ध कराना, जो असंगठित क्षेत्र हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराना। एक तो संगठित क्षेत्र हो गए जो कि जिनका सरकार के पास रिकॉर्ड है ना, वो सब संगठित हो गए। लेकिन जो जैसे रेहड़ी वाले हो गए या फिर ठेले वाले हो गए, या जिनका कोई संगठित रूप से कोई कारोबार नहीं है, तो ये सब जो है असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। और मुद्रा बैंक जो है, मुद्रा लोन जो है, ये 3 प्रकार के लोन होते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें शिशु लोन आता है, किशोर लोन आता है, और एक तरुण लोन आता है। मुद्रा लोन ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिशु लोन, दूसरा शिशु के बाद किशोर हो गया, और किशोर भी जब बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा, तरुण बन जाएगा। ये 3 तरीके के लोन होते हैं। और ये इसमें अक्सर पूछा जाता है, इसमें
कंफ्यूज हो जाता है। ये जो शिशु लोन होता है ये 50,000 रुपए तक का जो लोन दिया जाता है, शिशु लोन जो होगा 50,000 रुपए तक का दिया जाता है। और किशोर लोन जो है 5 लाख रुपए तक का किशोर लोन दिया जाता है और 10 लाख रुपए तक का तरुण लोन प्रदान किया जाता है। तो 3 प्रकार के लोन होते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। इन तीनों को आप याद कर लेना, ठीक है।